कालांतकारेण पाटलीग्राम एव पाटलिपुत्रम इति कथितः। कालांतर काल में कुछ समय बीतने के बाद, कुछ अंतराल के बाद पाटली ग्राम जो था वह पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र कहा जाने लगा या पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पाटली ग्राम जो था वह पाटलिपुत्र नगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था चो अत्युत्कृष्टा सीदति। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जो राजा चंद्रगुप्त थे उनके समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी, अत्यंत उत्कृष्ट थी। यूनान राजदूत मेगास्थिर स्मरणेषु निरूपयति। यूनान के जो राजदूत थे मेगास्थनीज, उन्होंने अपने संस्मरण में इसका वर्णन किया है। अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सूत्रा समृद्धम। और इस नगर का जो वैभव था, इस नगर की खूबसूरती थी, संपन्नता थी, वह प्रियदर्शी अशोक, राजा अशोक के समय बहुत ही समृद्ध थी, बहुत ही समृद्ध थी। बहुकालं पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्त इति राजशेखर स्व काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरं स्मरति। बहुत समय तक, बहुकालं बहुत समय तक, पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा, सरस्वती परंपरा माने विद्या परंपरा चलती रही। ऐसा राजशेखर नामक कवि ने स्वकाव्य मीमांसा, अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन किए हैं। आदर पूर्वक उन्होंने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में वर्णन किया है। अब अत्र उपवर्ष वर्षो इह पाणिनि पिंगलो इह बररुचि पतंजलि इह परीक्षिताख्याति उपजगमु। तो यहाँ पर वर्ष, अत्र वर्ष उपवर्ष, पाणिनि व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता थे। पिंगल, ब्याडी, बररुचि, पतंजलि योग शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। बररुचि, पतंजलि आदि योगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति प्राप्त की। यहाँ कहाँ? पाटलिपुत्र में, पटना में क्या हुआ कि वर्ष उपवर्ष पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, बररुचि, पतंजलि आदि विद्वानों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति प्राप्त की। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पाणां बहु उत्पादन भवति स्म। कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथेषु, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में यह वर्णन किया गया है कि इस शहर का नाम पाटलिपुत्र, शहर का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर था। ऐसा पुराणों में मिलता है। अनेन ज्ञायते, इससे पता चलता है कि नगरस्य समीपे, नगर के समीप में पुष्पानाम, फूलों का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता था।